नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। कल रात को ही हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी बिहार में आने वाले इच्छुक हैं दूसरे प्रदेशों से, उन्हें बसों से भी लाने के लिए अनुमति दे दी है और बसों की व्यवस्था करने को कहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का यह फैसला बहुत अहम है कि बिहार में रोज 10,000 से अधिक टेस्ट हो। लेकिन इसके साथ ही देखिए कुछ और नीतिगत फैसले हुए हैं जिससे आप सबों को राहत मिलने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लॉकडाउन 4 का नया स्वरूप होगा। तो क्या फैसले हुए हैं जिनसे आपको राहत मिलेगी? फैसला ये हुआ है कि ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। आपको पता है कि नई दिल्ली से पटना और पटना से नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस दौड़ी है और कल रात को या शाम को ही कहें कि पटना जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर बड़ी चहल पहल थी। तो बिहार सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि जब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है तो पटना में ऑटोज मतलब टेम्पो, ओला, उबर और निजी वाहनों के परिचालन की इजाजत भी दे दी गई है। अब पटना में ऑटो कैसे चलेंगे, कहां चलेंगे, यह एक सवाल है, क्योंकि जो इजाजत दी गई है वो शर्तों के साथ है। तो देखिए, अभी जो इजाजत दी गई है वो इजाजत दी गई है पटना जंक्शन जाने और पटना जंक्शन आने को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑटो मालिक अपने ऑटो लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे या ओला या उबर वाले निकल जाएंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि आपको स्टेशन तक छोड़ने, पैसेंजर्स को छोड़ने और स्टेशन से पैसेंजर्स को उनके घर मतलब या डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इजाजत दी जाती है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव सह गृह सचिव होम सेक्रेटरी ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक ऑटोज हैं, जो टेम्पोज हैं, ओला है, उबर है या निजी वाहन है, उनके लिए कर्फ्यू पास, जिन्हें हम इधर के दिनों में पास कह रहे हैं, जब लॉकडाउन का जो पास है वह पास इस रूप में मान्य हुआ कि जो पैसेंजर्स का टिकट है आने का या जाने का, तो जाने के समय के पहले के 12 घंटे और आने के समय के बाद के 12 घंटे, इन 12 घंटों में वैसे आप यह भी कह सकते हैं कि जब ट्रेन सुबह 5:30 बजे आ रही है तो उसके पहले भी आप 2 घंटा जोड़ ले सकते हैं ताकि स्टेशन पहुंचने का समय मिले। तो इस दौरान आपको ऑटो मतलब टेम्पोज, ओला, उबर आप लेकर निकल सकते हैं, आप इनकी सुविधाओं को उठा सकते हैं, निजी वाहन की सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पटना में छूट मिल गई और हमें लगता है कि धीरे धीरे यह छूट और भी बढ़ेगी। कल रात को जब मैं देर रात को ऑफिस से घर लौट रहा था तो मैंने देखा एग्जीबिशन रोड में कि बड़ी संख्या में जो रिक्शा वाले हैं वो शहर की ओर लौटे। पहले रात को सुनसान दिखता था लेकिन रात को रिक्शा और साथ में रिक्शा वाले, वैसे कल दिन में भी हमने देखा था कि कई रिक्शा चलने शुरू हो गए हैं। अब पटना में ट्रैफिक सिग्नल्स भी काम करने लगे हैं। इसका मतलब है कि रोड पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, रोड पर लोड बढ़ रहा है। तो ओला, उबर, ऑटो कुछ दिनों के बाद हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग बहाल रखनी है। नियम ये कहा गया है कि किसी भी ऑटो में या ओला में या उबर में जो ड्राइवर है उसके अलावा 2 व्यक्ति से अधिक नहीं बैठेंगे। 2 व्यक्ति के ही परिचालन मतलब 1+2 इसे ही इजाजत दी गई है। इसके साथ ही आपको फेस मास्क पहने रहना है और सैनिटाइजर मतलब जो साफ सफाई की जो बात है उसका ध्यान रखा जाना है। तो जब ऑटो चलना शुरू होंगे, देखिए बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यदि हम पहले से ही बात कर रहे थे कि यदि आप ट्रेन चला रहे हैं तो फिर ट्रेन पटना जंक्शन पहुंचने के बाद वह व्यक्ति गंतव्य स्थान तक कैसे जाएगा, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। देखिए, राज्य सरकार ने इसकी छूट दे रखी है कि जो आम ट्रेन यात्री हैं मतलब राजधानी एक्सप्रेस से आ रहे हैं या इनके जैसी और ट्रेनें चलेगी, संपूर्ण क्रांति को चलाए जाने की बात हो रही है, तो उन्हें जो आएंगे जो इन गाड़ियों से, उनके पैसेंजर्स को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं कराया जाएगा जैसा श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कराया जा रहा है। क्योंकि तर्क ये है कि ये स्क्रीन्ड होकर आ रहे हैं, जहां से यात्रा प्रारंभ हो रही है, ये सीधे अपने घर जाएंगे और घर में ही रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पटना में ऑटो, ओला, उबर को
चलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अभी यह अनुमति पटना जंक्शन तक ही सीमित है। आगे और सहूलियत मिलेगी, हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।